हाय एवरीवन स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज जो है क्लास मैथ 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 8 का जो त्रिकोणोमेट्री है। देखिए त्रिकोणोमेट्री ये भी समझे होंगे कि ये काम कहाँ आता है। देखो ये जो है से एक समुद्र तल, उसके बाद एक नीचे दूसरे तल दूसरे किनारे जो रहता है उसका दूरी नापा जाता है। उसी का प्रयोग जैसे कुतुब मीनार हो गया, ये आपको जो है से मैथमेटिक्स में दिया ही होता है। चलो चलते हैं सवाल पे। आप लोग चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। चलो देखो क्लास 10th त्रिकोणोमेट्री का परिचय चैप्टर 8, ठीक है। देखो ये जो त्रिकोणोमेट्री शब्द है पहले उसको इंट्रोडक्शन बताते हैं। अंग्रेजी शब्द ये क्या है, त्रिकोणोमेट्री अंग्रेजी शब्द है कि व्युत्पत्ति व्युत्पत्ति ग्रीक शब्द में लिखा गया। त्रि का अर्थ होता है, त्रि का अर्थ होता है जिसका अर्थ होता है तीन। त्रि का क्या अर्थ होता है, तीन होता है। और उसके बाद गोन, गोन का अर्थ क्या होता है, जिसका अर्थ होता है भुजा। गोन का अर्थ हो गया भुजा। उसके बाद मेट्री, मेट्री मेट्रोन का मतलब क्या हो गया, जिसका अर्थ है माप। यानी कि जिस कोण में, जिस त्रिभुज में तीन कोणों का माप दिया रहता है उसको क्या कहेंगे, समकोण त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है से एक बेबीलोन में मिलता है क्या, प्राचीन काल खगोलीविद त्रिकोणोमिति का प्रयोग पृथ्वी से तारों और ग्रहों की दूरियां मापने में करते थे। एक जो है से आज भी इंजीनियरिंग सब करते हैं, जो कि पृथ्वी से तारों के ग्रहों की दूरियां जो है मापने में करते थे। आज भी इंजीनियरिंग और भौतिक विज्ञान में प्रयुक्त अधिकांश प्रौद्योगिक उन्नति विधियां त्रिकोणोमेट्री संकल्प के करते हैं। तो मतलब इंजीनियर और भौतिक विज्ञान जो है आज भी प्रयोग किए जाते हैं। उसके बाद जो है इससे आगे बताते हैं जो त्रिकोणोमेट्री में 6 प्रकार का होता है, जो उसका क्या नाम था। चलो ये 6 प्रकार का होता है जी। तो साइंटिस्ट सब जो पहले में ये हिंदी नाम हो गया है, ये इंग्लिश नाम हो गया। तो पहले जो है ऐसे नाम रखा था जो लेने में भी दिक्कत होता था। उसके बाद जो है से बड़ी अजीब नाम लगता था। तो उसके बाद जो है इसे लिया गया है, देखो जैसे देखो जिया, जिया होता है सैन, सैन का लिया गया है सैन। उसके बाद कोज्या, कोसैन। उसके बाद स्पर्शिया, टेंजेंट। उसके बाद ब्यूजिया, कोसेकेंट। उसके बाद ब्यूकोजिया, सेकेंड। व्यू स्पर्शिया, कोट जेंट। जैसे कि देखो सैन, कोस, टेन, कोसेक, सेक, कोट, ये नाम शॉर्ट नाम ये लिया गया है। ये लेने में दिक्कत नहीं होता है, ये बहुत शॉर्ट नाम हो गया। उसके बाद जो है से देखो अब जो है से आगे देखते हैं उस पे। और सैन कॉस टेन में ये उसको होता है पहले साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। उसको ट्रिक होता है, देखो पंडित बद्री प्रसाद। जैसे देखो पंडित बद्री प्रसाद बटा क्या करना है, हर हर भोले। तो देखो सबसे पहले एक चित्र बना दे लेते हैं यहाँ पर समकोण त्रिभुज। उसको नाम रख देते हैं। जो ये हो गया क्या, लंब हो गया, उसको हम परपेंडिकुलर मानते हैं। ये हो गया आधार, उसको हम बेस मानते हैं। उसको हो गया कर्व, हाइपोटेनस बोलते हैं इसको, ठीक है। अब जो है से P बटा H जो है, P बटा H जो है तो उसको क्या मानेंगे हम। जैसे देखो P बटा क्या है, P में लंब बटा कर्व। उसके बाद बद्री हर हर। उसके बाद जो है से B बटा तो लंब बटा आधार बटा कर्ण। उसके बाद क्या है P बटा B। उसके बाद जो है लंब बटा आधार, ठीक है। उसके बाद जो है से पंडित बद्री प्रसाद हो गया। उसके बाद जो है से साइन बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। साइन बराबर क्या होगा, लंब बटा कर्ण। उसके बाद जो है से कॉस बराबर होगा आधार बटा कर्ण। उसके बाद जो है टेन बराबर क्या होगा, लंब बटा आधार, ये हो गया।
और उसी को उल्टा कर देंगे तो हो जाएगा कोसेक सेक कोट, ये हो जाएगा। अब जो है इसे क्या करना है, उसको उल्टा करना है, जैसे कोसेक थीटा, उसके बाद जो है से सेक थीटा, उसके बाद कोट थीटा। अब उसको उल्टा कर देना है, हर हर भोले पंडित बद्री प्रसाद। उसके बाद जो है ऐसे जैसे ये दिया उसको नीचे ऐसे सीन लिख देना है, ठीक है। उसके बाद कैसे लिखना है, पंडित हर हर पंडित, उसके बाद क्या है कर्ण बटा लम, उसके बाद क्या है कर्ण बटा आधार, उसके बाद क्या है आधार बटा लम, ये हो गया प्यारे साथी, ये हो गया। उसके बाद जो है से ये हो गया, उसके बाद जो है ये होगा। उसके बाद चेंजअप कैसे करते हैं ये दिखाते हैं, चलो उसको चेंजअप करते हैं। उसके बाद देखो ये जो समकोण त्रिभुज एक बना लेते हैं, सबसे पहले उसको क्या करना है नामकरण यानी नामकरण कर देना है। मान लो ए बी सी, बी जो है समकोण रहते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है से चेंजअप हो जाता है, ये क्या हो गया कर्ण हो गया, लम था आधार था। तो कोण ए के लिए जो है कोण ए के लिए आधार कौन बनेगा, देखो जिस कर्ण जो है जिस रेखा को टच करेगा वो क्या हो जाएगा आधार बन जाएगा। कर्ण जो है तो जिस रेखा को टच करेगा वो क्या बन जाएगा आधार बन जाएगा। देखो यहाँ से ये टच करता है, ये क्या करता है टच किया तो ये क्या बन गया आधार बन गया, क्या बन गया आधार बन गया, ये आधार बन गया कोण ए के लिए। तो ए भी एक आधार हो गया, आधार हो गया। उसके बाद क्या करेगा ये जो है यहाँ पर मान लो ये टच करेगा, यहाँ पे टच करता है तो ये क्या हो गया आधार, कोण सी के लिए क्या हो जाएगा बी सी एक आधार हो जाएगा, समझ गए। चलो उसके बाद जो है से चलते हैं सवाल पे। तो दिया है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी 24 सेंटीमीटर और बी सी 7 सेंटीमीटर है। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, साइन ए कॉस ए साइन सी और कॉस सी। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या करना है, उसमें एक त्रिभुज बना लेना है, समकोण त्रिभुज। ठीक है, उसके बाद जो दिया है ए बी कितना है 24 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या दिया है बी सी कितना है 7 सेंटीमीटर और ए सी नहीं दिया है। ठीक है, तो उसके बाद चलो स्टार्ट करते हैं हल। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में, तो ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो उसमें एक भुजा नहीं दिया है ए सी, यानी कर्ण नहीं दिया है। तो कर्ण बराबर क्या होता है रूटेंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर होता है, यानी रूटेंडर अंडर रूट ए बी स्क्वायर जोड़ बी सी स्क्वायर। तो ए सी हमको ज्ञात करना है चूंकि, तो इसीलिए ए सी बराबर होता है अंडर रूट ए बी स्क्वायर जोड़ बी सी स्क्वायर। यह जो है सूत्र हो गया। ठीक है, उसके बाद चलो उस पर निकालते हैं अंडर रूट ए बी 24 के स्क्वायर जोड़ 7 के स्क्वायर इक्वल टू 576 जोड़ 49 इक्वल टू 625 इक्वल टू 25 गुने 25 इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। कितना निकल गया जी 25 सेंटीमीटर। ए सी भी निकल गया। अब जो है से चलो सवाल में देखते हैं क्या बोलते हैं। सवाल बोला जाता है पहला में साइन ए
कॉस ए बोलता है। बोलता है साइन ए, यानी कि साइन ए बोलता है, यानी कि ये हो गया, ये क्या हो गया जी, बताए थे हम। उसके बाद ये क्या हो गया, उसमें जो कर्ण वाला रेखा जो मिलते हैं जिस रेखा से, वो आधार बन जाएगा, और सी वाला जो कर्ण का रेखा मिलता है जिस रेखा से, वो आधार बन जाते हैं। ठीक है, तो ये बना ए, तो ये हो गया आधार, ये हो गया लंब। चलो, इसीलिए साइन ए बराबर, साइन बराबर होता है लंब बटा आधार होता है, लंब बटा आधार, लेकिन साइन ए बोलता है, क्या बोलता है, साइन ए, लंब बटा आधार, यानी कि लंब बटा आधार। तो लंब ये हो गया जी, तो बीसी बटा एसी, एसी तो चेंज नहीं हुआ कर्ण कभी भी नहीं, तो कितना निकल गया जी, 7/25 सेंटीमीटर आंसर। उसके बाद क्या होगा, कॉस ए, इसीलिए कॉस ए बराबर कॉस ए, तो कॉस ए वाला सेम होगा, क्या होगा, कॉस बराबर लंब बटा आधार बटा कर्ण होगा, आधार बटा कर्ण, तो आधार कितना है जी, ए बी बटा ए सी बराबर 24/25 सेंटीमीटर आंसर। ठीक है, चलो दूसरे सवाल हम देखते हैं। दूसरे सवाल देखते हैं, उसमें बोलता है साइन सी और कॉस सी, साइन सी और कॉस सी, तो साइन सी बोलता है, ये हो गया, ये इसमें रेखा मिला, तो ये आधार हो गया, ये लंब हो गया, सेम डायरेक्ट बना दो, तो साइन सी बराबर ए बी बटा बी सी, सॉरी ए बी बटा ए सी, यानी कि 24/25 सेंटीमीटर आंसर। कॉस सी बराबर बी सी बटा ए सी 25 ए सी 7/25, आपका आंसर हो गया जी 7/25। उसके बाद 24/25 पहला का, दूसरा का हो गया 24/25 और 7/25। ठीक है, समझ गए, थैंक यू। चलो हम दूसरा सवाल बताते हैं। उसमें बोला गया है आकृति 8.13 में 10p कोट r का मान ज्ञात करें। वहाँ पे आकृति लिखा रहता है 8.13 लिखा रहता है। ठीक है, तो चलो उसमें ज्ञात क्या करना है, 10p और कोट r ज्ञात करना है, हमको ये दे दिया है। ठीक है, तो उसके बाद कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमको जो दिया हो सबसे पहले हम लोग को लिख लेना चाहिए हल। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद जो है से उसको पी क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद क्या दे दिया है, पी और आर दिया है। ठीक है, पी और आर दिया है, कितना दिया है 13 सेंटीमीटर। ज्ञात क्या करना है, क्यू आर नहीं दिया, यानी आधार नहीं दिया है। यहाँ पे लिखेंगे पाइथा गोरस परिमेय से। ठीक है, पाइथागोरस परिमेय से। अब जो है हमको क्या ज्ञात करना पड़ेगा, क्यू आर यानी आधार ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्यू आर यहाँ पर आधार ही ले लेते हैं, आधार अंडर रूट करेंगे। उसके बाद ए सी स्क्वायर पी आर स्क्वायर घटे, उसके बाद पी क्यू स्क्वायर कितना है 13 का स्क्वायर घटे 12 का स्क्वायर, यानी आधार स्क्वायर घटे लंब स्क्वायर घटे कर्ण स्क्वायर घटे लंब स्क्वायर। उसके बाद क्या 169 माइनस 144 इक्वल टू 25 5 गुने 5 बराबर 5 सेंटीमीटर। कितना आ गया यहाँ पर 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब जो है ये ज्ञात हो गया। अब क्या ज्ञात करना है, 10p और कोट r, 10p माइनस कोट r। देखो यहाँ पर क्या दिए रहते थे, मान लो यहाँ पर दिया रहता 10a और कोट c, ऐसे भी दिया रहता है, और कोनो में sin a sin c ये ऐसे दिया रहता है। उसमें क्या करते हैं, वहाँ पे किसके संबंध आ गया, p और r का संबंध आ गया। तो उसमें क्या करेंगे हम, वहाँ पे क्या है 10p है और कोट r है, तो देखो 10p है
तो 10p बोलते हैं। p जो है वहां पर ये वाला जो उसमें भिड़ेगा, तो ये जो कर्ण वाला जो रेखा है, जिस रेखा से मिलेगा तो क्या बन जाएगा, आधार बन जाएगा। तो वहां पर क्या हो जाएगा जी, ये बन जाएगा क्या, आधार बन जाएगा ये बन जाएगा लंब बन जाएगा। तो 10 बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। तो 10p बराबर लंब बटा आधार होता है जी, लंब बटा आधार होता है। उसके बाद क्या होगा, वहां पर लंब बटा आधार होगा, लंब हो गया ये, आधार हो गया ये, तो ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। तो क्यू आर बटा पी क्यू, ठीक है, ये हो जाएगा। चलो यहाँ पे शॉर्ट में मारते हैं। चलो यहाँ पर जो है इसे 10p और कोट r दिया है, ठीक है। तो 10p बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। तो ये क्या हो गया, जिस रेखा से मिलता है रेखा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो ये आधार हो गया, ये लंब हो गया। तो क्यू आर बटा पी क्यू माइनस कोट बराबर, ओके, कोट बराबर क्या होता है, आधार बटा लंब होता है। तो आधार बटा लंब बोलता है। तो आधार क्या हो गया, क्यू आर बटा पी क्यू, क्या हो गया 5/12 माइनस 5/12, ये क्या हो जाएगा, घटकर 0 आ जाएगा जी, आंसर। चलो तीसरा सवाल देखते हैं। यदि साइन बराबर 3/4 तो कॉस और कॉस ए और tan a का मान परिकलित कीजिए, यानी ज्ञात कीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या दिया है, सबसे पहले क्या दिया, क्या है, हल यहाँ पर लिख देना है। साइन ए बराबर 3/4 दे दिया है। तो सबसे पहले हमको यहाँ पर एक चित्र बना लेना चाहिए, इजी होता है, बना लेंगे तो ए बी सी, बी समकोण है, ठीक है। उसके बाद जो है साइन बराबर क्या होता है जी, साइन बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना हो गया जी, 3 हो गया लंब। उसके बाद कर्ण कितना है, 4 कर्ण हो गया। ज्ञात क्या करना है, आधार नहीं दिया है, आधार ज्ञात करना है। सबसे पहले लिख लेना है ए बी बराबर 3, ए सी बराबर 4। उसके बाद बी सी नहीं दिया है, बी सी बराबर ज्ञात ही करना है, यानी लिखना है पाइथागोरस परिमेय से, पाइथागोरस परिमेय से ज्ञात करना है। तो बी सी यानी कि आधार बराबर होता है √, कर्ण स्क्वायर घटे लंब स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर घटे लंब स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर घटे लंब स्क्वायर, इक्वल टू 4 का स्क्वायर घटे 3 का स्क्वायर, इक्वल टू 16 माइनस 9, इक्वल टू √7। यहाँ पे क्या आ जाएगा, √7। 7 का तो किसी का वर्गमूल होता नहीं है, इसका आंसर ये निकल गया, ठीक है। उसके बाद क्या निकालना है, cos a और tan a का निकालना है। तो cos a tan a, तो cos a बराबर क्या होता है, cos a बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है, आधार बटा कर्ण, AC बटा BC, यानी कि 4/√7 आंसर। उसके बाद tan a बराबर लंब बटा आधार होता है, लंब AB बटा BC, यानी कि 3/√7, ठीक है। चलो चौथा सवाल देखते हैं। देखो, यदि कोट 15 कोट A बराबर 8 हो तो साइन A और सेक A का मान ज्ञात कीजिए, ये बोलता है, ठीक है। चलो हम ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हल लिख देना है, ठीक। उसके बाद हमको दिया क्या है, 15 कोट A बराबर 8 दिया है। तो कोट बराबर क्या होगा, 8/15। तो कोट बराबर फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा लंब होता है, आधार बटा लंब होता है।
तो देखो ये यहाँ पे समकोण त्रिभुज हम बना लेते हैं जी, सॉरी ये होता है, ठीक है। उसके बाद आधार बराबर कितना दिया है 8, यहाँ पर 8 दे देंगे। उसके बाद लंब कितना दिया है 15, यहाँ पर 15 दे देंगे हम। एसी नहीं दिया है यानी कर्ण नहीं दिया है, तो लिखेंगे ए बी बराबर 15, बी सी बराबर 8, ठीक है। तो कर्ण नहीं दिया है ना, एसी ज्ञात करना है जी, तो यहाँ पर होगा पाइथागोरस परिमेय से हम निकालेंगे पाइथागोरस परिमेय से, ठीक है। उसके बाद जो है एसी नहीं दिया है यानी आधार नहीं दिया है जी, सॉरी कर्ण नहीं दिया है, एसी कर्ण बराबर अंडर रूट करेंगे। उसके बाद जो है इसे कर्ण बराबर होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर इक्वल टू लंब कितना है 15 का स्क्वायर जोड़ 8 का स्क्वायर, 15 15 225 प्लस 8 8 64 इक्वल टू कितना हो गया 9 8 2 289 हो गया। कितना खंड आ जाता है ये 17 गुने 17 इक्वल टू 17 आ गया। ये कितना आ गया जी 17। चलो निकल गया, तीनों मान निकल गया। अब जो है इसे क्या करेंगे, जो दिया है वो ज्ञात करो। sin a और sec a बोलता है, ठीक है। तो sin a और sin a पहले निकाल लेते हैं। sin a बराबर क्या होता है लंब बट्टा कर्ण होता है, लंब बट्टा कर्ण होता है। तो लंब बट्टा कर्ण कितना होगा, लंब कितना है 15 बटा 17 आंसर। सेक बराबर बोलते हैं, सेक बराबर क्या होता है कर्ण बटा आधार, तो कर्ण बटा आधार यानी कि 17 बटा 8, ठीक है। समझ गए? चलो ये 5वां सवाल है, उसमें बोलता है देखो 6 प्रकार का होता है, उसमें दिया रहता है साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कोट, ये सभी का मान बोलता है निकालने के, लेकिन इसमें एक दे दिया है सेक बोलता है, सेक बराबर दिया रहते हैं, उसके बाद भी निकाल लेंगे हम। सबसे पहले वहां पर लिखते हैं हम जी क्या क्या बोलते हैं। बोलता है सवाल सबसे पहले पढ़ लेते हैं। यदि सेक थीटा 13 बटा 12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात प्रकलित कीजिए, यानी कि ज्ञात कीजिए बोलता है, ठीक है। उसके बाद जो है सबसे पहले पूरे सभी बोलता है, तो यहाँ पर साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉसेक थीटा सेक थीटा कोट थीटा, इतना का क्या करना है निकालना है जी, ठीक है। चलो आइए सवाल पे हल। तो वहां पर दिया क्या है सेक थीटा बराबर 13 बटा 12 दिया है। सेक बराबर क्या होता है आधार बटा सॉरी लंब कर्ण बटा आधार होता है, कर्ण बटा आधार होता है। तो एक यहाँ पर क्या हो जाएगा जी, यहाँ पर जो चित्र बना लेंगे ना तो अच्छा रहता है, उसमें जल्द समझ में आ जाएगा। छोटा ही सा बनाते हैं। चलो कर्ण कितना है जी 13 है, कर्ण कितना है 13 हो गया, आधार कितना है 12 हो गया, ठीक है। अब ज्ञात क्या करना है ए बी, यानी कि लंब नहीं दिया है, तो सबसे पहले हमको लंब ज्ञात करना होगा। तो सब लिख लेते हैं क्या सब दिया है, बी सी दी, ए बी नहीं दिया है जी, ए बी बराबर नहीं दिया है, ज्ञात ही करना है। उसके बाद जो है बी सी दिया है 12, ए सी दिया है 13, तो इसीलिए पाइथागोरस परिमेय से, ठीक है। चलो निकालते हैं जी। तो क्या निकालना है
लंब निकालना है तो लंब बराबर होता है जी, यानी कि ए बी बराबर, ए बी यानी कि लंब बराबर होता है अंडर रूट करेंगे। उसके बाद जो है से कर्ण में से क्या करना है जी, आधार को घटाना है। तो कर्ण में से कर्ण स्क्वायर घटे आधार स्क्वायर इक्वल टू 13 का स्क्वायर घटे 12 का स्क्वायर इक्वल टू 169 144 होता है उसका वर्गमूल। कितना बच गया जी, 5 बचता है ना, 2 6 4, हाँ 2 बचता है इक्वल टू 5 गुने 5 जो करेंगे तो 25 आता है ना जी। उसके बाद कितना निकल गया, 5 निकल गया। यहाँ कितना हो गया, 5 हो गया। ठीक है, अब क्या ज्ञात करना है, अब जो है से बोलते हैं अन्य सभी त्रिकोणमिति का अनुपात ज्ञात करें। अन्य बोलता है त्रिकोणमिति का ज्ञात करें, तो हम जो है से टोटल लिख ही दिए, जो है 6 प्रकार का होता है ना जी, सभी लिख दिए हम। उसके बाद जो है से चलो हम ज्ञात करते हैं। बोलता है साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब बटा कर्ण यानी कि लंब बटा कर्ण डायरेक्ट बना दीजिए। ठीक है, लंब बटा कर्ण, चलो लिख ही देता है। ए बी बटा ए सी 5 बटा 13, कॉस बराबर आधार बटा कर्ण होता है, यानी बीसी बटा ए सी बराबर बीसी कितना है जी, 12 बटा 13। उसके बाद टेन थीटा, टेन बराबर होता है लंब बटा आधार, तो लंब कितना है जी, ए बी बटा बी सी यानी कि ए बी 5 बटा 12 आंसर। उसके बाद कोसेक थीटा के बराबर फॉर्मूला क्या होता है, कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटा लंब होता है जी, कर्ण बटा लंब यानी एसी बटा, कर्ण बटा लंब होता है एसी बटा ए बी, यानी कि एसी बटा ए बी। तो एसी कितना है 13 बटा 5, उसको उल्टा करते जाएंगे। सेक थीटा, तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटा आधार यानी एसी बटा बीसी, एसी कितना है जी 13 बटा 12, ये भी आंसर। उसके बाद कोट थीटा, तो कोट थीटा बराबर क्या होगा, आधार बटा लंब होता है जी, आधार बीसी बटा ए बी, क्या हो गया, बीसी कितना है जी, तो बीसी है 12 बटा 5, ये भी आंसर हो गया। यहाँ पर देखिए सेक बराबर जो होता है ना, दिया ही रहता है, से दिया है चूंकि सेक बराबर 13 बटा 12, ये भी बोलता था नहीं, लेकिन तभी हम निकाल दे। ठीक है, समझ गए, थैंक यू। 6 नंबर सवाल देखते हैं हम, क्या दिया है, दिए यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, जहां कॉस ए कॉस बी बराबर कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी, यानी हमको ज्ञात क्या करना है जी, कोण ए बराबर कोण बी, हमको दिया क्या है, कॉस ए बराबर कॉस बी, कोण क्या है, न्यून कोण ए और बी। ठीक है, हल देखो, सबसे पहले दिया क्या है, कोण ए और कोण बी क्या है, ये न्यून कोण है। ठीक है, दिया क्या है, सॉरी इससे आगे लिख देंगे हम, कॉस ए बराबर कॉस बी दिया है। ठीक है, सिद्ध क्या करना है, कोण ए बराबर कोण बी हमको सिद्ध करना है, यही हमको क्या करना है, सिद्ध करना है जी। ठीक है, चलो हम यहाँ पे एक चित्र बना लेते हैं। सबसे पहले समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, देखो तो बोलता है कोण ए और कोण बी न्यून कोण होना चाहिए, कोण ए और कोण जो है बी न्यून कोण होना चाहिए। नामकरण जो करेंगे तो वहां पर ए कर देंगे, वहां पे बी, तो ये दोनों न्यून कोण हो गया जी, ये समकोण हो गया जी, समकोण। ठीक है, अब जो है से ज्ञात करना है जी,
चलो बनाते हैं। कॉस ए बराबर कॉस बी, तो कॉस ए बराबर कॉस बी। तो देखो जब कर्ण वाला रेखा यदि जिस रेखा से मिलता है वो आधार बन जाता है जी, तो ये वाला जी क्या बन जाएगा जी, ये आधार बन जाएगा। ये लंब नहीं है, लंब नहीं बनेगा जी, ये क्या बन जाएगा, आधार बन जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो बोलते हैं कॉस ए, कॉस बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है, आधार बटा कर्ण होगा जी, आधार बटा कर्ण। तो क्या बोलता है, कॉस ए बराबर है ना, तो कॉस ए बराबर ये हो गया आधार, तो कॉस ए बराबर हो गया AC बटा AC बटा AB बराबर AC बटा AB। कॉस बी बराबर आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, इसके लिए ये क्या हो गया, आधार हो गया, समझ गए। ठीक है, तो BC बटा कॉस बराबर बोलता है ना, तो आधार बटा कर्ण होगा, तो BC बटा AC, सॉरी BC बटा AC। चलो वहां पर AC बटा AB दे दिए, ठीक है। तो ये चलो आधार हो गया, आधार बटा कर्ण होना चाहिए, यानी कि BC बटा AB, ठीक है, BC बटा AB कर दिया हम, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाता है, ये वाला क्या हो जाएगा, सामना सामनी वाला, ये वाला क्या हो जाएगा जी, कर्ण हो जाएगा, इसके लिए ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा ये, ठीक है। उसके बाद जो है से क्या होगा, ये दोनों कट जाएगा, तो CC कोण A बराबर कोण B, ठीक है, कोण A बराबर कोण B, ठीक, इक्वल टू कोण A इक्वल टू कोण B प्रूव। थैंक्स, समझ गए। चलो चलते हैं 7 सवाल पे। वो क्या दिया है, यदि कोट थीटा 7/8 तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और दूसरा में दिया है कोट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करें। ठीक है, चलो हम चलते हैं। तो दिया क्या हल, यहाँ सबसे पहले हम लिख देते हैं जी, ठीक है। कोट थीटा, तो कोट थीटा बराबर कितना दिया है, 7/8। तो कोट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है जी, उसमें होता है आधार बटा लंब, ठीक है। तो आधार कितना है 7 हो गया और लंब हो गया 8। निकालना क्या है, कर निकालना है जी, तो कर निकाल लेना है, कर निकालना है रूट अंडर लंब 8 के स्क्वायर जोड़ 7 के स्क्वायर इक्वल टू 8 64 प्लस 49 इक्वल टू 113, यही रह जाएगा, कर्ण रह गया। ठीक है, ऐसे उसको चित्र भी यहाँ पर बनाएंगे तो सही रहेगा। यहाँ पर ABC ऐसे बना लेंगे तो समझ में आ जाता है। क्या आधार बटा आधार हो गया 7, उसके बाद लंब कितना है 8 हो गया, और कर्ण कितना निकाल लीजिए 113 रूट में, ठीक है, अब समझ में आ जाएगा। ये निकल गया हमारा। अब जो है सवाल बनाते हैं जी। पहला में क्या दिया है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। ये दिया है इक्वल टू, एक फॉर्मूला होता है, ये इसको मान लेंगे हम, ए मान लेते हैं, उसको क्या मान लेंगे जी, ये भी क्या हो गया, ए हो गया, ये बी हुआ तो ये भी बी होगा, ये ए हुआ तो ये भी बी, ये ए हुआ तो ये भी बी, समझे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो सकता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस पर भी बनता है। ठीक है, जैसे कि देखो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है, बराबर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ए के स्क्वायर और बी का स्क्वायर हम दे देंगे तो निकल जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर एक का ए स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर,
थीटा बटा सेम वैसा है 1 के स्क्वायर माइनस कॉस के स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर ले लेते हैं। ठीक है, अब निकल गया। ठीक है, तो एक के स्क्वायर जितना कितना भी करेंगे तो एक ही आएगा। ठीक है, उसके बाद माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ गया। ठीक है, बटा बटा वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए फॉर्मूला एक होता है क्या, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉट स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा होगा, वहां पर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा होगा। समझे, ऐसे होगा। तो वहां पर क्या हो गया, सेम है, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम, कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा। समझे ना, यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, उसके बाद जो है से बटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसे होता है फॉर्मूला। ठीक है, तो उसके बाद जो है से किसका संबंध है जी, ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा। ये जो है से आता है, एक और फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कॉट स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है टेन थीटा। तो हमको जरूरी क्या है, ये पढ़ रहा है, ये लगाएंगे यहाँ पर, क्या निकल गया यहाँ पर कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, सॉरी यहाँ लिख दो कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, बराबर कोट स्क्वायर बराबर क्या होता है आधार बटा लंब, आधार बटा लंब 7 बटा 8 के स्क्वायर इक्वल टू 7 7 49 बटा 8 8 64 आंसर। ठीक है, अब जो हम बनाएंगे दूसरा, ये पहला समझ गए ना जी। ठीक है, दूसरा कोट स्क्वायर थीटा। तो कोट स्क्वायर थीटा बराबर सेम यहाँ पे फॉर्मूला जैसे लगाए, कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है जी, पता है ना। ठीक है, तो सेम उसको कैसे लगाएंगे, सेम फॉर्मूला होता है, तो वहां पे सॉरी यहाँ पर डायरेक्ट बना दो उसको, कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है क्या लंब बटा आधार बटा लंब, आधार बटा लंब यानी कि 7 बटा 8 का स्क्वायर बराबर 7 7 49 बटा 8 8 64 आंसर। ये भी निकल गया आंसर। गुड, समझ गए, थैंक यू। चलो 8वां सवाल हम देखते हैं। यदि 3 कोट ए इक्वल टू 4 हो तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। यानी प्रूव करने के लिए बोलता है, लेफ्ट से है राइट से बोलता है, ये लेफ्ट हो गया ये राइट हो गया, तो उससे हम साबित करेंगे उसमें भी सेम मिलना चाहिए उसमें भी सेम मिलना चाहिए, तो आंसर सही होगा हाँ होगा। ठीक है, हल। ठीक है, तो सबसे पहले हमको मान निकालना है जी, यहाँ पे दिया है 3 कोट ए बराबर 4। ठीक है, उसके बाद जो है क्या करेंगे कोट ए यहाँ पे देंगे, इसीलिए कोट ए बराबर 4 बटा 3। तो कोट बराबर क्या होता है, कोट बराबर होता है आधार बटा लंब। ठीक है, उसमें भी एक फिगर बना लेते हैं हम यहीं पे, बी सी। ठीक है, बना लिए। उसके बाद क्या कहें आधार कितना है 4 है, लंब कितना है 3 है, निकालो ए सी। तो पाइथागोरस प्रमेय से निकलता है जी, ये डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, ऐसे तो डायरेक्ट निकालना पड़ता है, एग्जाम इतना टाइम थोड़ी ना रहता है जो मतलब ऐसे फिगर बनाए उसको मान निकाले चित्र बनाकर उसके बाद निकाले, ऐसे भी हम बता देते हैं तो उससे समझ में आ जाते हैं, उसके लिए ऐसे बना देते हैं। उसके बाद देखो एसी बोलता है निकालने के लिए, तो डायरेक्ट लिखो कर्ण स्क्वायर यानी एसी भी लिख सकते हैं रूट अंडर लंब स्क्वायर, यानी लंब स्क्वायर क्या होगा जी 3 का स्क्वायर जोड़ 4 का स्क्वायर इक्वल टू 3 3 9 4 4 16 इक्वल टू 25
5 गुने 5 बराबर 5 निकल गया आपको। कितना निकल गया जी? 5 निकल गया। ठीक है, अब क्या मान निकालेंगे हम? अब यहाँ पे देखो, यही से हम स्टार्ट करते हैं बनाना। ठीक है, चलो बोलते हैं LHS से निकालो पहले। ठीक है, लेफ्ट हैंड हेड से। तो 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। ठीक है, दे दिए? ओके, चलो स्टार्ट करो। 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर होता है, उसको फॉर्मूला से भी बना सकते थे, लेकिन उसमें मान बैठा कर बनाना। 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा, तो 10 बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार बटा है। लंब क्या दिया है? 3/4, यानी कि 3/4 का स्क्वायर बटा 1 प्लस सेम होना चाहिए, इक्वल टू बराबर की चिन्ह होना चाहिए, सामना सामने 1 सेम होगा 3/4 का स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 9/16 बटे 1 प्लस 3/9/16 बटा नहीं कुछ एक बटा नहीं कुछ एक। देखो यहाँ से हम भिन्न जोड़ बना देते हैं। मान लो कि 1 माइनस 9/16 है ना जी, बटा नहीं कुछ एक हो गया। देखो तुम कितना होगा? 16 होगा। 16 का 16 माइनस 7 इक्वल टू कितना होगा जी? 9 बटा कितना आ गया? 9/16। ऐसे नहीं होगा जी, ये कितना हो गया? 16 हो गया। 16 माइनस 9 है, 9 कितना आ गया यहाँ पर? 7/16 आ गया। ठीक है, यहाँ कितना आ गया था? 7/16 बराबर यहाँ पर हुआ कितना? 25/16। देखिए लघुत्तम 16 हो गया। 16 प्लस 9 इक्वल टू कितना हो गया? 25/16। ठीक है, तो देखो ये 16 काट सकते हैं ना जी? बिल्कुल काट सकते हैं। बच के कितना है? 7/25। ठीक है, एक और निकाल लेते हैं जी। क्या? RHS, लेफ्ट हैंड। ठीक है, तो देखो इस बराबर ये बराबर हो गया जी, ये बराबर निकालो। कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कॉस बराबर क्या होता है जी? कॉस बराबर फॉर्मूला क्या होता है? कॉस बराबर होता है क्या? देखो उसको भी फॉर्मूला अलग से बना सकते हैं, लेकिन उसे वैसा ही बनाओ। कॉस बराबर होता है क्या? आधार बटा लंब होता है जी, आधार बटा कर्ण होता है, यानी कि BC बटा AC। BC बटा AC यानी 4/5 का स्क्वायर माइनस, वहां पर देखो सेम बराबर होता है, लंब बटा कर्ण होता है जी। AB बटा AC यानी 3/25। ठीक है, 4 चौका 16, 5 25 माइनस 3 3 9, 5 25। लघुत्तम कितना निकल गया जी? 25। 16 माइनस 9 इक्वल टू 7/25। तो 7/25 निकल गया। LHS बराबर RHS रूट। यहाँ पर हाँ आंसर होगा। बोलिए, समझ गए? ठीक है, चलो देखो 9वां सवाल क्या कहता है उसमें। अभी जो है रेगुलर क्लास में रेगुलर जो है से सवाल जो है बताया, 9वां सवाल है ये 8.1 का। तो त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। B क्या क्या है जी? समकोण है। तो यदि 10A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। ये बोलता है, जो ये बोला है कि ABC है, उसके बाद B समकोण है। ठीक है, उसके बाद दिया क्या है? साइन A cos C प्लस cos A sin C। उसके बाद दूसरा में क्या दिया है? cos A sin C cos C माइनस साइन A sin C। ठीक है, चलो ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो B समकोण बोलता है। देखो चित्र बना लेंगे हम, नहीं भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बनाकर जो बनाएंगे नहीं तो अच्छा रहता है। थ्योरी में यदि पूछ देता है तो बनाएंगे, नहीं तो अच्छा रहेगा। ऐसे ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देते हैं बहुत सवाल ऐसे वाला। B समकोण मान लिए। चलो समकोण त्रिभुज ABC में। ठीक है, तो 10A बराबर क्या दिया है? 1/√3। 10 बराबर क्या होता है?
सॉरी लंब बटा आधार, यानी कि 1/3, यानी ज्ञात करना है क्या, AC कर्ण। इसीलिए यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस परिमेय से, कहीं कहीं मिस हो जाता है, तो इसीलिए कर्ण बराबर √1 का स्क्वायर जोड़ √3 का स्क्वायर, 1 के स्क्वायर 1, 3 के स्क्वायर 3, √4 इक्वल टू 2 गुने 2 इक्वल टू 2 निकल गया, 2 निकल गया। ठीक है, यहाँ तक समझ गए सब। ठीक है, यहाँ से डायरेक्ट खींच दिए हम, इधर ये हो गया और इधर जो सवाल बता देते हैं। आगे क्या करना है, उसके जो पहला में sin A cos C प्लस cos A sin C। ठीक है, चलो ये बनाते हैं। sin A बराबर क्या होता है जी, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, अच्छा सॉरी लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण 1/2, बीच में गुना का चिन्ह देना है। ठीक है, cos बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण √3/2 प्लस। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। ठीक है, cos A बराबर होता है, करना पड़ेगा, वहां पे ये और ये C भी है, तो क्या होगा जी, लंब होगा, यहाँ पे बोलता है ये जिसमें टक्कर देगा ये आधार हो जाएगा, यहाँ पे जो ये रेखा टकराएगा तो ये भी आधार हो जाएगा, समझे। तो sin A बोलता है जी, sin A बोलता है तो आधार जो है से लंब बन जाएगा। ठीक है ना, तो sin बराबर होता है फॉर्मूला लंब बटा कर्ण होता है, तो लंब ये हुआ था ना, ये लेकिन आधार बन गया, तो लंब ये √3/2 गुने cos C बराबर BC/AC √3/2 प्लस। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे हम, cos A बोलता है, जो cos A जो बोलता है ना जी, तो cos A जो बोलता है ये लंब हो गया, ये आधार हो गया था, तो AB/AC यानी कि 1/2 गुने sin C बराबर लंब बटा आधा कर्ण, यानी AB/AC 1/2, समझ गए अब। ठीक है, 3 गुने √3 करेंगे तो क्या होगा, 3/4, 2 दूना 4 प्लस प्लस 1 के कारण 1, 2 दूना 4। ठीक है, ये हो गया कहाँ, 4 लघुत्तम हो गया, 3 जोड़ 1 बराबर 4/4 इक्वल टू 1 आ गया। समझ गए यहाँ तक। ठीक है, चलो दूसरे सवाल, cos A cos C माइनस sin A sin C। ठीक है, cos A सेम वही में से उठाना जी, ये हो गया लंब, ये हो गया आधार, तो cos बराबर लंब बटा आधार बटा कर्ण होता है, तो 1/2 गुने cos C बराबर √3/2 माइनस sin A बराबर बोलता है √3/2 गुने C बोलता है 1/2 √3/2 सॉरी 2 गुना 4 माइनस √3/4 प्लस से माइनस है इक्वल टू 0 आंसर। ठीक है, समझ गए। चलो नेक्स्ट हम बताते हैं 10वां। चलो 10वां सवाल हम देखते हैं, त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, PR जोड़ QR बराबर 25 सेंटीमीटर और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, इतना हमको दिया है एक त्रिभुज के अंतर्गत। उसके बाद sin P cos P और tan P के मान ज्ञात कीजिए। ये गाड़ी से आवाज आने लगा है, हल। ठीक है, चलो 10वां सवाल हम देखते हैं जी, त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, PR जोड़ QR बराबर 25 सेंटीमीटर और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर है एक त्रिभुज में, जो कि बोला है दिया है, और sin P cos P और tan P के मान ज्ञात कीजिए, हल। ठीक है, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। एक जैसे आपको बनाना हो इधर से बना लो, नहीं तो इधर से भी बना सकते हो।
पी क्यू, और एक छोटा सा बनाते हैं, क्या बोलते हैं, क्यू समकोण है। ठीक है, हो गया समकोण। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे यहाँ पर दिया है, क्या दिया है प्रभु, क्या दिया है, दिया क्या है, पी क्यू बराबर 5, पी आर जोड़ क्यू आर बराबर 25। ठीक है, इतना दिया है। पहले पी क्यू बराबर 5 दिया है, तो चलो इसका मान हम पी आर ज्ञात कर लेते हैं जी। ठीक है ना, ठीक है, इसीलिए पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर। ठीक है, कितना, तो पी आर बराबर कितना हो गया, 25 माइनस क्यू आर। ठीक है, अब जो है हमको क्यू आर ज्ञात करना है, उसके बाद ये वही मान निकल जाएगा। यहाँ पर इसी वही था, में से। ठीक है, इसीलिए कर्ण बराबर होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो ये कहाँ फॉर्मूला होता है जी, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। हम इस पे भी दे दिए, तो उसके बाद क्या है, कर्ण क्या है, 25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, लंब कहाँ है जी, पी क्यू, 5 का स्क्वायर जोड़ आधार क्या है, क्यू आर स्क्वायर। यही मान रख लेते हैं। ठीक है, अब ए माइनस बी के होल स्क्वायर बना है, तो कैसे बनेगा, 25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर है, तो 25 का स्क्वायर माइनस 2ab, 25 गुने क्यू आर प्लस क्यू आर के स्क्वायर, यानी कि 625 माइनस 50 क्यू आर प्लस क्यू आर स्क्वायर। ये लिखाएगा, यानी लिखाएगा क्या, 625 माइनस 50 क्यू आर प्लस क्यू आर स्क्वायर बराबर 5 25, यह हो गया, बराबर के अंतर्गत हम कर रहे हैं जी, प्लस क्यू आर। अब निकाल हो गया, इतना समझ गए जी। अब जो है इसे क्या करेंगे, ये बराबर है ना, बराबर है, तो यहाँ पर ये स्क्वायर है ना। ठीक है, तो ये और ये कट गया, बच क्या गया है, 625 माइनस 25 से घटा देते हैं ना, बराबर 50 क्यू आर, 600 बराबर 50 क्यू आर, 1 0 1 0, 12 पंचवे 60, क्यू आर बराबर कितना निकला जी, 12। ठीक है, 12 निकल गया। उसके बाद क्या बोलते हैं, इसीलिए क्या दिया है जी, पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर, 25 माइनस 12 बराबर 13, कितना निकल गया जी, 13 निकल गया। ठीक है, अब क्या करना है, ये मान निकल गया त्रिभुज का, पी क्यू आर में जो बोला था, उसके बाद क्या निकालना है, साइन पी कॉस पी और टेन पी, ये पी भी दे दिया है जी, इस पे भी ध्यान रखना पड़ेगा, साइन पी, उसके बाद बोलते हैं क्या, कॉस पी, उसके बाद टेन पी, ये तीनों दे दिए हैं। साइन पी पर देखो, आधार जो है लंब बनेगा, लंब जो है आधार बन जाएगा, ये जो रेखा कटेगा तो ये आधार हो जाएगा जी। ठीक है, ये वाला कटेगा तो क्या बन जाएगा, आधार बन जाएगा। ठीक है, पी से कटेगा, आर से कटेगा, तो ठीक है, तो बोलते हैं साइन पी बराबर, तो साइन पी ये सभी पूरे रहेगा, आधार ही बनेगा, तो साइन बराबर लंब बराबर लंब बटा कर्ण, तो साइन बराबर होता है पी क्यू बटा, नहीं, साइन बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण क्यू आर, ये भी कितना निकल गया जी, क्यू आर, पी आर जितना निकला था, क्यू आर हो गया जी 12। ठीक है, अब ठीक है, तो हो गया कितना, क्यू आर बटा पी आर, यानी कि 12 बटा 13 आंसर। ये निकालो, कॉस पी यानी कि आधार बटा कर्ण, तो आधार तो ये नहीं रहेगा, पी बोलता है, ये रहेगा पी क्यू बटा पी आर, यानी कि 5 बटा 13। साइन पी बराबर लंब बटा आधार होता है, तो लंब बराबर होता है क्या, साइन बराबर लंब बटा आधार, तो क्यू आर बटा पी क्यू, यानी 12 बटा
अच्छा आंसर निकल गया तीनों का। चलो और जो है एक सवाल और रह गया 11, उसमें बता कर उसके बाद। चलो 11 नंबर सवाल हम देखते हैं, लास्ट सवाल है वो सत्य असत्य है। बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर पुष्टि कीजिए। ठीक है, कारण सहित बोलते हैं देने के लिए। ठीक है, 10a का मान सदैव 1 से कम होता है क्या? 1 से कम होता है क्या? 10 का मान बोलता है 1 होता है या 1 से भी अधिक होता है, ये बोलता है। देखो कभी कभी 1 से कम भी होता है, ज़्यादा भी होता है 10 का मान। मान लिए एक चित्र हम बना लिए, ठीक है ना, मान लिए बना लिए उसको, तो मान लो 10 बराबर होता है लंब बटा कर्ण होता है, p बटा b होता है। तो मान ले 3/4 हो गया जी, 3/4, तो लंब बटा आधार हो गया 3/4, ये भाग कटेगा जी 0 पॉइंट में आ जाएगा। जैसे कि 4 से भाग 3 से दे दो, 0.30 आ गया, 7 चौका 28 आ गया, 2 ये कट गया 0, यानी कि 0.75 आ गया, ये आ रहा है। अब बोलता है कि 1 से कम होता है क्या? 1 से कम भी हो गया। चलो मान लो कि इसको हम चेंज कर देते हैं, 4/3, 4 वहाँ पे 3 वहाँ पर, तो 4/3 यहाँ पर भी हो गया 1, वहाँ पर बच गया 10, 3 दिया, यानी कि कम बेसी हो रहा है। तो वहाँ पर क्या हो रहा है, 10a का मान सदैव 1 से कम होता है, सदैव मतलब हमेशा नहीं, तो असत्य होगा। ठीक है, समझ गए ये। दूसरा, कोण ए के लिए एक के किसी मान के लिए सेक ए 12/5 होता है। सेक बराबर क्या होता है जी? सेक बराबर होता है क्या? कर्ण बटा क्या होता है? आधार होता है जी, यानी कि h/b, यानी तो सबसे पहले कर्ण जो होता है ना, सबसे पहले ये समझो कि कर्ण मान लो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 8 है, तो सबसे कम कौन है जी? ये है, ये हो ही नहीं सकता है, गलत होगा। तो सबसे ज्यादा संख्या किसके रहना चाहिए? कर्ण को होता है। तो यहाँ पर क्या होता है फॉर्मूला यहाँ पर, यानी कि कर्ण बटा आधार होता है। तो कर्ण कितना है? कर्ण बटा आधार नहीं, सॉरी, यहाँ पर होता है सेक बराबर बोलता है, यानी कि कॉस बराबर क्या होता है? आधार बटा कर्ण, तो कर्ण बटा आधार, सही था। देखो तो ये क्या होगा, ये कर्ण जो है सो बड़ा हो गया, आधार छोटा हो गया, तो ये क्या हो सकता है, कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5 है, तो ये सत्य होगा, क्योंकि ये बड़ा है इस कारण से। यदि छोटा रहता तो उसमें असत्य देते हम। ठीक है, होता सेक ए कोण ए के लिए कोसेंट के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त है। कॉस का फुल फॉर्म क्या होता है जी? कॉस का सबसे पहले कोसाइन होता है जी, कोसाइन होता है। यहाँ पे कोसेंट बोलता है, यानी कि उसका क्या होता है? कॉस सेक थीटा का होता है ये, समझे। ये भी क्या है? असत्य है। ये भी क्या है? असत्य है। ये भी असत्य है। ठीक है, अब देखो कोट और ए का गुणनफल होता है। देखो कभी भी कोट ए हो गया, ठीक है, उसके बाद कोट हो गया, तो यहाँ पे थीटा का प्रभाव करता है जी, गुणनफल उसका नहीं होता है, वहां पर भी असत्य होगा, असत्य, गुना होता ही नहीं है, ये थीटा का प्रभाव करता है, व्यक्त करता है। कॉस थीटा, कोट थीटा, ये सब होता है, गुना होता ही नहीं है। देखो किसी भी कोण थीटा के लिए साइन 4/3 होगा, 4/3 होगा। देखो साइन बराबर होते हैं, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण होता है, यानी कि 4/3, यानी कि 3 हो गया छोट, ये 4 हो गया बड़ा। तो कभी भी कर्ण जो है से बड़ा होना चाहिए। ये जो है यहाँ पे लंब हो गया, हाँ यहाँ पर 3/4 होता तो मान लेते ये सत्य है, ये सत्य होता, लेकिन यहाँ पे 4/3 है, तो ये किसका हो जाएगा जी? असत्य होगा। समझ गए आप लोग? प्लीज आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड शेयर भी दोस्तों को कीजिएगा। चलो अब जो है नेक्स्ट चैप्टर के लिए अब जो है इसे चलते हैं। गुड बाय।